Hello friends, this is Ampal Chaudhary. Welcome to our channel The English Orbit, in which we will throw light on all the aspects of English grammar, vocabulary and literature being crucial and imperative for all the competitive examinations. Friends, today we are going to have an eclectic and enjoyable session on vocabulary. दोस्तों, vocabulary एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वोकेबलरी एक महासागर है, तो वोकेबलरी को कैसे डील किया जाए? वोकेबलरी को कैसे डील किया जाए दोस्तों? अगर आप वोकेबलरी को केवल एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस के आधार पर ही वोकेबलरी को सीखना चाहते हैं, अर्थात आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए कुछ वर्ड तैयार करना चाहते हैं, आप वन वर्ड्स के लिए कुछ ग्रुप तैयार करना चाहते हैं, आप इडियम्स फ्रेजेस के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन तैयार करना चाहते हैं, तो शायद आप वोकेबलरी में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, क्योंकि तब आप लिमिट हो जाते हैं, तब आप कन्फाइंड हो जाते हैं। वोकेबलरी का क्वेश्चंस आप कोई भी पेपर हो उसके हर सेक्शंस में देख सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, इनमें तो आते ही हैं। साथ साथ आप क्लोज टेस्ट में भी वोकेबलरी को पाएंगे, कॉमन एरर में भी वोकेबलरी को पाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी आप वोकेबलरी को पाएंगे, और जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रहेंशंस हैं, उसमें भी आप वोकेबलरी को पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वोकेबलरी हमें इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के लिए, हर एक क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम वोकेबलरी को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करें। अर्थात कोई भी आप वोकेबलरी में कोई भी सेक्शन आप लें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, तो एक कुछ वर्ड्स को रटे नहीं। आप सोच रहे हैं कि मैं ए, बी, सी, डी इस तरह की हर लेटर के 10-10, 20-20 वर्ड को याद करूंगा तो मेरा वोकेबलरी सेक्शन हो जाएगा। ये आपका गलत धारणा है। आप ए के 10 वर्ड रटते हैं, जबकि ए में कई हजार वर्ड हैं, बी में कई हजार वर्ड हैं। तो आप उस लेवल पर पहुंचे कि आप ए से संबंधित कोई भी वर्ड पूछे तो जवाब देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए वोकेबलरी को आपको एक समग्र अध्ययन करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम वोकेबलरी पर वो जो समग्र अध्ययन उसको किस तरह से करें उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको वोकेबलरी का कुछ सेक्शंस बताया जिसके लिए आप कोचिंग करते हैं या अध्ययन करते हैं। वो हैं synonyms, antonyms, one word, phrasal verbs, idioms आदि। ये वोकेब बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वोकैब और भी सवालों में आ सकते हैं, जैसे कि एरर में भी वोकैब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी वोकैबुलरी के सवाल आते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट के अंदर भी वोकैबुलरी के सवाल आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें भी आपको वोकैब के सवाल मिलेंगे। एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज। कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा कौन सा सेक्शन नहीं है जहां वोकैबुलरी के बारे में सवाल ना देता हूं। हर सेक्शन में वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं।
ये तो हमारा एक कन्फाइंड थॉट है कि हम सोचते हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब यही है वोकेबलरी। नहीं। तथा आप जब सवाल पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए वोकेबलरी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो आप शायद उस वाक्य के अनुसार तक ना पहुंच पाए। इसीलिए इन सभी चीजों को अगर हमें एक बेहतर दिशा देना है तो हमें वोकेबलरी पर कमांड रखना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी का अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उस उम्र में नहीं हैं कि आप वोकेबलरी को रट लें। एक निश्चित एक एज तक हम वोकेबलरी को रटते थे, रटा करते थे, तब काम चल जाता था। लेकिन अब सूचनाओं की संख्या ज्यादा है, अब वोकेबलरी को रटने से काम नहीं चलेगा। अब आपको वोकेबलरी को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। हम वोकेबलरी को कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, तो दोस्तों उनके लिए तरीका बताऊंगा और उन तरीकों को एक्सप्लेन करूंगा। वोकेबलरी में कमांड रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा शब्द का हमें अर्थ जानने के लिए सबसे पहला चीज है रूट्स। हम रूट्स के माध्यम से बहुत सारे वोकेबलरी को समझ सकते हैं, उनके अर्थ में कनेक्शन बना सकते हैं। तो आइए मैं एक रूट के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि एक रूट जानने से हम कितने वर्ड को जान सकते हैं, कितने वर्ड को समझ सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप पहले उन वर्ड्स को देख लीजिए। फिडुशियरी, फाइडल, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, बोनाफाइड, मालाफाइड, परफिडी, परफिडियस, फिडुशियरी, फाइडल, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, बोनाफाइड, मालाफाइड, परफिडी, परफिडियस, कन्फाइड, फिडलिंग इत्यादि। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स मैंने लिखा, जैसे कि फिडुशियरी, फाइडल, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, बोनाफाइड, मालाफाइड, परफिडी, परफिडियस, कन्फाइड, फिडलिंग, इनमें एक कॉमन रूट है। हर वर्ड में एक कॉमन रूट है फीड। फीड, कॉन्फिडेंट में भी फीड है, डिफिडेंट में भी फीड है, बोनाफाइड में भी फीड है, मालाफाइड में भी फीड है, परफिडियस में भी फीड है, परफिडियस में भी फीड है, कन्फाइड में भी फीड है, फिडलिंग में भी फीड है। और एक कॉमन वर्ड जो आपके लाइफ में, रोज के लाइफ में यूज होता है, वो है एफिडेविट। इसमें भी फीड है। इन सभी वर्ड्स के अंदर जो फीड है उसको हम रूट के नाम से जानते हैं। उस फीड का क्या मतलब है दोस्तों? जरूर एक मतलब होगा, और वो फीड जहां भी लगेगा वो मतलब जरूर उसमें आ रहा होगा। फीड का मतलब है विश्वास, फीड का मतलब है फेथ, अर्थात ये फीड जिन शब्दों में भी लगेगा उस शब्द के अंदर फेथ से संबंधित अर्थ जरूर आएगा। जैसे कि फिडुशियरी, फिडुशियरी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको हम विश्वास करते हैं और उसको ट्रेजरी अर्थात कोष का चार्ज दे देते हैं, उसके संरक्षण में कुछ धन रख देते हैं, वो फिडुशियरी है। वहां भी विश्वास का अर्थ आया। फाइडल, FIDEL, फाइडल अर्थात निष्ठावान, वफादार, अर्थात जो व्यक्ति किसी का विश्वास को नहीं तोड़ता, वो फाइडल। कॉन्फिडेंट, जो व्यक्ति किसी चीज को लेकर निश्चित है, उसको विश्वास है कि वो उस चीज को कर लेगा,
वो कॉन्फिडेंट होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज को लेकर विश्वास नहीं है अपने आप में, वो निश्चित नहीं है, वो डरा हुआ है, विश्वास की कमी है, विश्वास की अभाव है, तो वो डिफिडेंट है। परीक्षा आप देने जाते हैं, अगर आपका तैयारी बहुत बेहतर है, अच्छा है, अपने सभी सूचनाओं पर अच्छा काम किया है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब आप देखते हैं कि आप अधूरा हैं, आपका तैयारी अच्छा नहीं है, तो आप डिफिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, फीड दोनों में आया। बोनाफाइड लैटिन वर्ड है, बोनाफाइड में भी FID आया। बोनाफाइड दोस्तों, ये बोन जहां भी लगता है, ये अच्छा का अर्थ देता है, पॉजिटिव मीनिंग रहता है। फाइड अर्थात बोनाफाइड का मतलब ओरिजिनल, असली, अर्थात जिस चीज को विश्वास किया जा सकता है। जो सर्टिफिकेट आप डिग्री या किसी भी चीज का सर्टिफिकेट आप किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से या यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से प्राप्त करते हैं, तो वो बोनाफाइड होता है। लेकिन लोग ऐसा भी सर्टिफिकेट बनाते हैं जो बोनाफाइड नहीं होता, अर्थात वो मालाफाइड होता है। ये MAL मेल दोस्तों नेगेटिव मीनिंग देता है, तो बोनाफाइड का बिल्कुल अपोजिट मालाफाइड, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता। तो देख लीजिए दोस्तों, इन सभी में फीड का मीनिंग है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे वर्ड को रटते हैं। हमारा एक जो रटने का परंपरा पहले से रहा है, बचपन से, उस चीज को हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यही हमारा समस्या है। अर्थात आप फाइडल को रटते हैं, निष्ठावान, निष्ठावान, वफादार, वफादार, आप भूल जाते हैं कुछ दिनों में। आप परफिडी वर्ड को अलग से रटते हैं, परफिडी, परफिडियस को अलग से रटते हैं, परफिडियस धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। लेकिन अगर शायद आपके लिए ये सब वर्ड बहुत आसान हो जाता अगर आप इस फील्ड पर काम करते तो। परफिडियस धोखेबाज अर्थात जो किसी का विश्वास को तोड़ देता है, वो धोखेबाज, परफिडियस। कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंट का वर्ब है कॉन्फाइड, किसी पर भरोसा करना, विश्वास करना, वो कॉन्फाइड होता है। फिडलिंग कम महत्वपूर्ण, फिडलिंग का मतलब कम महत्वपूर्ण। आप इसको लिंक करिए, आप फिडलिंग को रट रहे हैं, फिडलिंग, फिडलिंग, फिडलिंग कम महत्वपूर्ण, सेकेंडरी, सेकेंडरी रट रहे हैं, फिडलिंग कम महत्वपूर्ण का मतलब जिस चीज को कम विश्वास किया जा सकता है। कम महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? जिस चीज को हम कम माने, कम विश्वास करें, वो कम महत्वपूर्ण है। फिडलिंग जुड़ा हुआ है इससे, FID। एफिडेविट तो आप जानते ही हैं, शपथ पत्र, अर्थात हम किसी चीज को लेकर एफिडेविट देते हैं, अर्थात यह विश्वास दिलाते हैं जज साहब को या कोर्ट में या किसी को कि ये जो भी जानकारी हमने दिया है ये सत्य है, आप इस पर विश्वास करिए, उसको एफिडेविट कहते हैं। तो दोस्तों, शब्दों को अलग अलग नहीं रटकर अगर हम रूट के माध्यम से शब्दों को पढ़ना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये एक ब्रेक थ्रू रहेगा आपके लिए। तो पहला स्टेप वोकैबुलरी में वो है रूट है दोस्तों। दूसरा स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूं। दूसरा स्टेप है दोस्तों सफिक्स एंड प्रीफिक्स। रूट वर्ड्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। रूट वर्ड्स के बाद दोस्तों सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जिस प्रकार अभी मैंने रूट वर्ड्स का आपको बताया कि रूट वर्ड्स का एक बेसिक मीनिंग होता है, उस आधार पर हम लिंक बना सकते हैं बहुत वर्ड्स में। इसी प्रकार सफिक्स और प्रीफिक्स का भी अपना अपना अर्थ होता है। सफिक्स जो किसी शब्द के बाद लगता है वो सफिक्स, और प्रीफिक्स जो किसी शब्द से पहले लग जाता है। सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और प्रीफिक्स को उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। जैसे कि क्रिएटिव, तो दोस्तों ये IVE को हम सफिक्स कहेंगे, ये सफिक्स है। और इम्परफेक्ट, परफेक्ट शब्द है दोस्तों, उससे पहले इम लग गया, इसको प्रीफिक्स कहेंगे। जब कोई प्रत्यय सफिक्स किसी शब्द के बाद लग जाता है तो जो मूल शब्द होता है उसके साथ इनको जोड़ देने के बाद वो एक और नया मीनिंग लेता है। जैसे क्रिएट का मीनिंग रचना करना, सृष्टि करना, उसमें आपने IVE जोड़ दिया तो ये एक नया वर्ड बन गया रचनात्मक।
जैसे क्रिएट में क्रिएटिव हो गया, जैसे हिंदी में रचना और रचनात्मक, आत्मक प्रत्यय हिंदी में भी है, इंग्लिश में आई भी है तो हिंदी में आत्मक है। क्रिएट क्रिएटिव, रचना रचनात्मक, सृजना सृजन सृजनात्मक। इसी प्रकार हम किसी शब्द से पहले कोई प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो वो भी एक अपना मीनिंग देता है। जैसे कि दोस्तों इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब संपूर्ण, उससे पहले हमने इन जोड़ दिया तो और एक नए अर्थ के साथ ये शब्द बन गया असंपूर्ण। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स, इनका क्या महत्व है दोस्तों वोकैबुलरी में? बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते हैं कि जब आप एक वर्ड को पढ़ते हैं डिवाइड, तो डिवाइड से संबंधित जो वर्ड हैं जैसे कि डिवीजन है, डिवाइजिव है, डिवाइजिबल है, तो आप उन सब का अलग अलग मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया कि डिवाइड का मीनिंग विभाजन करना, तो डिवाइजिबल, इनका मीनिंग भी आप सोच लेते हैं कि विभाजन करने से संबंधित। लेकिन विभाजन करने से संबंधित इतना जानना बिल्कुल अधूरा कार्य है। ये आपको परेशानी में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जब सवाल पूछे जाएंगे डिवाइजिव और डिवाइजिबल को लेकर, तब आपको पर्टिकुलर होकर जवाब देना पड़ेगा। अगर आप केवल डिवाइजिव और डिवाइजिबल का मीनिंग विभाजन से संबंधित, विभाजित करने से संबंधित समझ रहे हैं, आंसर कैसे दे पाएंगे आप बताइए? आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि डिवाइजिव कहां लगाएंगे और डिवाइजिबल कहां लगाएंगे और दोनों में अंतर क्या है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है ये डिसाइड करेंगे आईवीई और आईवीएलई। ये जो आईवीई और आईवीएलई है ये है सॉफिक्स। ये आईवीई का अपना मीनिंग है, ये आईवीई का अपना मीनिंग है, ये आईवीएलई का अपना मीनिंग है। दोस्तों डिवाइजिव का मीनिंग है बांटने वाला, डिवाइजिव का मीनिंग है दोस्तों बांटने वाला, अर्थात जो बांटने की काम करता है। और डिवाइजिबल का मीनिंग है भाज्य, जिस चीज को बांटा जा सकता है। अब मैथ में कोई नंबर को यूज करते हैं, ये डिवाइजिबल है। डिवाइजिबल है का मतलब उसको बांटा जा सकता है। तो दोस्तों ये आईवीएलई जहां लग रहा है ये किया जा सकता है का अर्थ देता है। जैसे कि डिवाइड का मीनिंग बांटना और डिवाइजिबल का मीनिंग जिस चीज को बांटा जा सकता है। और आईवीई का क्या मीनिंग हो रहा है दोस्तों? बांटने वाला, जो बांटने का काम करे। जैसे अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने जो पॉलिटिक्स भारत में खेला उसको डिवाइजिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, अर्थात बांटने वाला राजनीति। तो आप समझिए, जब मैं आपको बोल रहा हूं डिवाइजिव पॉलिटिक्स, तो आप वहां डिवाइजिबल नहीं लगा सकते। अगर आप डिवाइजिबल पॉलिटिक्स बोलते हैं तो ये गलत इंग्लिश हो गया, अर्थात आप वोकैबुलरी में बहुत कमजोर हैं। डिवाइजिबल पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, डिवाइजिव पॉलिटिक्स, अर्थात सफिक्स का बहुत महत्व है दोस्तों। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक शब्द है दोस्तों एफेक्ट, वर्ब, क्रिया। एफेक्ट का मीनिंग प्रभावित करना, ये एक वर्ब है, क्रिया है। हम इस एफेक्ट से कई सारे शब्द बनाते हैं इस वर्ब से। जैसे कि एफेक्ट में अपने आईवीई जोड़ दिया तो इफेक्टिव बन गया। एफेक्ट में अपने आईएनजी जोड़ दिया तो इफेक्टिंग बन गया। एफेक्ट में अपने ईडी जोड़ दिया तो एफेक्टेड बन गया। लेकिन क्या ये इफेक्टिंग, इफेक्टिव, इफेक्टिंग, इफेक्टेड का अर्थ सेम है? ज्यादातर बच्चे यही सोच लेते हैं कि इफेक्ट का मीनिंग प्रभावित करना है तो इफेक्टिव, इफेक्टिंग, इफेक्टेड, इनका मीनिंग भी इससे संबंधित ही होगा। लेकिन ये तो संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, ये तो काम चला वाला ज्ञान हो गया कि आप इनफॉर्मल स्पीकिंग करते वक्त इस तरह से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वर्ड अगर इफेक्ट से संबंधित है तो उनका मीनिंग प्रभावित करना से संबंधित है। बट आप इंटरव्यू दे रहे हैं,
आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां आपको एक्यूरेसी की जरूरत है। तब आपको इन तीनों शब्दों का वास्तविक मतलब क्या अर्थ है और कौन कहां लगेगा, जब तक आप ये ना जाने तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये डिसाइड कहां से होगा? ये डिसाइड सफिक्स से होगा दोस्तों। ये आईवी, ये आईएनजी, ये ईडी, ये डिसाइड करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो हमें सफिक्स का अर्थ जानना पड़ेगा, जितने भी सफिक्स हैं, क्योंकि वो सफिक्स लग जाने से एक शब्द से अलग अलग वर्ड बन जाते हैं और उनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे कि एफेक्टिव, भावात्मक, भावसंवेग। बच्चा का इफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, बच्चा का इफेक्टिव डेवलपमेंट होता है जब हमारा फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक डेवलपमेंट है इफेक्टिव डेवलपमेंट दोस्तों, अर्थात हमारे भाव से संबंधित, हमारे भावनाओं से संबंधित, उसको हम भाव संवेग या भावात्मक कहते हैं। इफेक्टिंग का मीनिंग है दोस्तों प्रभावित करने वाला। पहले मैं इफेक्टिव का आपको बता दिया, एक उदाहरण दे दिया, इफेक्टिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट, भावात्मक विकास, भावसंवेग विकास। जब जब चीजें हमें अफेक्ट करते रहते हैं हमारे दिमाग में, माता का प्रेम, पिता का डांट, भाई बंधु आदि के जो उनके जो व्यवहार हैं वो हमें अफेक्ट करता रहता है, तो उसी तरह से हमारा एक डेवलपमेंट होता है इफेक्टिव डेवलपमेंट, भावात्मक विकास, भावसंवेग विकास। तो इसका अर्थ है इफेक्टिंग, जो प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाला, आकर्षक दोस्तों इसका मीनिंग। प्रभावित करने वाला का मतलब है इसका मीनिंग आकर्षक, पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे कि कोई दृश्य को आप अफेक्टिंग बोल सकते हैं, अफेक्टिंग सीनरी बोल सकते हैं, प्रभावित करने वाला दृश्य अर्थात आकर्षक दृश्य, इसका मीनिंग आकर्षक, इसका मीनिंग भावसंवेग, अलग अलग हो गया दोस्तों। अफेक्टेड, अफेक्टेड का दो मीनिंग है दोस्तों, एक मीनिंग प्रभावित, जो किसी चीज से प्रभावित हो गया वो अफेक्टेड है। जैसे कि आप बोलते हो अफेक्टेड एरिया, प्रभावित क्षेत्र। अफेक्टेड एरिया का क्या मीनिंग हुआ दोस्तों? प्रभावित क्षेत्र, जो क्षेत्र किसी चीज से प्रभावित हो गया वो अफेक्टेड एरिया है। दिल्ली अर्थक्वेक के मामले में एक अफेक्टेड एरिया है, प्रभावित क्षेत्र है, तो अफेक्टेड का एक मीनिंग प्रभावित है। अफेक्टेड का दूसरा मीनिंग है दोस्तों ढोंगी, दिखावा करने वाला, अफेक्टेड मैनर्स, अफेक्टेड मैनर्स, अफेक्टेड मैनर्स, मैनर्स तरीका, अफेक्टेड दिखावा करने वाला तरीका या व्यवहार, और अफेक्टेड दिखावा करने वाला ढोंगी। तो देखिए दोस्तों ईडी, आईएनजी, आईवीई ये लगने से शब्द का अर्थ बदल रहा है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स का बहुत महत्व है भाषा सीखने में, शब्दों को लेकर हमारे ज्ञान को व्यापक बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आइए दोस्तों अगले स्टेप पर जाते हैं। थर्ड स्टेप है दोस्तों शब्द को मजबूत करने के लिए, वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए थर्ड स्टेप है दोस्तों ग्रुप वर्ड्स, ग्रुप या फैमिली वर्ड्स, ग्रुप या फैमिली वर्ड्स। बहुत बार हम शब्दों में लिंक नहीं कर पाने के कारण सवाल नहीं कर पाते। एग्जाम में एक वर्ड आ जाता है फेसाइल, और बच्चों को पूछा जाता है फेसाइल का अर्थ बताइए या प्रयोग बताइए या इसका समानार्थक शब्द बताइए या इसका एंटोनिम्स बताइए। तो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाता है, जबकि यह इतना बड़ा कठिन वर्ड नहीं है दोस्तों। मैं और एक वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं, फैसिलिटी। बहुत परिचित वर्ड है, चिर परिचित वर्ड है फैसिलिटी।
आप में से सब इस वर्ड को जानते हैं, तथा जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी इस शब्द को सुने हुए हैं। फैसिलिटी, इसका मीनिंग आपको पता है, सुविधा। आपको फैसिलिटी का मीनिंग आपको पता है, सुविधा, लेकिन आपको फैसाइल का मीनिंग नहीं पता, तो बहुत दुख की बात है। अर्थात आप शब्दों में लिंक करना नहीं जानते, अर्थात आपके अंदर फैमिली वर्ड्स, ग्रुप वर्ड्स को पहचानने का जो ज्ञान है उसकी कमी है। दोस्तों, फैसाइल और फैसिलिटी में बहुत गहरा संबंध है। ये फैसाइल है एडजेक्टिव, इसी के साथ हमने ITY सफिक्स जोड़ा तो ये फैसिलिटी बन गया। दोस्तों, फैसाइल का मीनिंग दोस्तों आसान, सुविधाजनक। तो आसान से आसानी बना। सुविधा का क्या मतलब? सुविधा वो चीज है जो हमारे लिए बहुत सारी चीजों को आसान बना देते हैं। तो ये फैसाइल का मीनिंग दोस्तों आसान, इजी, एफर्टलेस, कन्वीनियंट। जो चीज हमारे लिए आसान है, सुविधाजनक है, आसान बना दे, फैसाइल, उसी के साथ हमने ITY सफिक्स जोड़ दिया, फैसिलिटी, सुविधा बन गई। तो दोस्तों, ये फैमिली वर्ड के अंतर्गत आते हैं। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। एक वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, तो उसका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी होंगे। जैसे ITY जोड़ देने से ये एडवर्ब, नाउन बन गया। तो जरूर हम इसके साथ और कुछ जोड़ कर उसको कुछ और भी बना सकते हैं। तो आइए, यही जो वर्ड है फैसाइल, फैसिलिटी, इनका ग्रुप वर्ड्स, इनका फैमिली वर्ड्स, इस फैमिली में कौन कौन वर्ड आते हैं ये मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं। फैसाइल, फैसिलिटी, फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन। देखिए दोस्तों, फैसाइल, फैसिलिटी, फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन, ये सब फैमिली वर्ड्स हैं। ये फैसाइल एडजेक्टिव है, ये फैसिलिटी नाउन है, ये फैसिलिटेट वर्ब है, ये फैसिलिटेशन नाउन है। और एक वर्ड लेते हैं दोस्तों, क्रिएट, ये वर्ब है, क्रिएटिव ये एडजेक्टिव है, क्रिएशन ये नाउन है, ये वर्ब है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, क्रिएटिविटी ये नाउन है, क्रिएटिवली ये एडवर्ब है। तो ये एक फैमिली हो गई। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें फैमिली वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स को अगर ठीक से अध्ययन किया कि एक शब्द से जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, उनका अर्थ कैसे निकाला जाए, इस पर अगर हम काम करते हैं तो हम वी कैन ब्रेक द बोन ऑफ वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना। आगे इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।